चलिए, जैसे कि भगवत गीता आप समझ रहे हैं, इसमें बताया है कि जब आप किसी योग में या साधना में लगे हुए होते हैं तो थोड़ी सी भी जो त्रुटि हो जाती है ईष्ट में, छोटी सी भी त्रुटि होने पर ईष्ट में हमारी जो पुण्यमयी प्रवृत्तियाँ होती हैं, जो पुण्यमय प्रवृत्तियाँ होती हैं वो विचलित हो उठती हैं, उनमें विचलन आ जाता, मतलब पुण्य प्रवृत्तियाँ भी विचलित हो पड़ती हैं जब हमारा ईष्ट से संबंध टूट जाता है या ईश्वर से हम डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, तो हमारे पुण्य भी एक तरह से वो छूटने लगते हैं और हमारी प्रवृत्तियाँ बदल जाती हैं। महर्षि पतंजलि ने भी यही बात कही है। उन्होंने भी बताया है कि स तू दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, मतलब दीर्घ काल तक निरंतर श्रद्धा के साथ भक्ति पूर्वक किया जाने वाला साधन ही दृढ़ हो पाता है। तो इसलिए हमको अपनी श्रद्धा को तोड़ना नहीं चाहिए, दीर्घ काल तक प्रयास करते रहना चाहिए, कंटिन्यू भगवान की शरण में रहना चाहिए, उसी से हमारा कल्याण संभव हो सकता है। जैसे ही हम छोड़ते हैं तो दूसरी प्रवृत्तियां आप पर हावी होने लगती हैं। तो इसलिए आगे बताते हैं, तस्य संजनि हर्षम कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादम विंदौच्च शंखम दद्मोह प्रतापवान। फिर पितामह भीष्म ने अर्जुन मतलब उसको दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए और मतलब शंख बजाना शुरू किया। तो इस तरह से अपने बलाबल का उन्होंने निर्णय लेकर शंख ध्वनि शुरू हो गई। शंख ध्वनि जो अलग अलग पात्र अलग अलग शंख ध्वनि निकालते हैं, अलग अलग पात्रों ने अलग अलग प्रकार की शंख ध्वनि बजाई और पराक्रम की घोषणा की। कौरवों में जो पितामह हैं, भीष्म पितामह हैं, वृद्ध हैं, प्रतापवान भी हैं, उन्होंने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न हो जाए और इसी तरह से उच्च स्वर में सिंहनाद किया और भयप्रद शंख बजाया, जैसे भय उत्पन्न हो जाए। तो सिंह के प्रति आपको पता ही है कि सिंह प्रकृति के भयावह पहलू का प्रतीक माना जाता है। वो घोर जंगल में भी है ना, दूर भी यदि सिंह ने दहाड़ दिया, उनकी दहाड़ कान में पड़ जाती है तो आप सोचिए कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं, दूर में भी हृदय कांपने लगता है। हालांकि शेर अभी मीलों दूर है, फिर भी भय जो होता है वो प्रकृति में होता है। परमात्मा में तो भय हो नहीं सकता, भय हमेशा प्रकृति में ही पाया जाता है। परमात्मा तो अभय रूप सत्ता है, वो तो अभय रूपी हैं, वो तो अभय प्रदान करते हैं। भय प्रकृति तो भय प्रदान करती है, हर चीज़ से डराती है। तो इसलिए हम जो ब्रह्म रूपी भीष्म हैं, यदि विजयी होता है तो प्रकृति के जिस भयारण्य में आप रहेंगे उससे भी अधिक भय के आवरण में आपको बांध देगा। भय की एक और परत आप पर चढ़ जाएगी, अर्थात बढ़ जाएगी, और भय का जो आवरण है वो घना हो जाएगा। तो ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ नहीं दे सकेगा। इसलिए प्रकृति से निवृत्ति की ओर चलना चाहिए, वही हमारा गंतव्य मार्ग है। प्रकृति से निवृत्ति की तरफ चलेंगे, अर्थात हमको प्रकृति की निवृत्ति करनी है। संसार में प्रवृत्ति तो भावाटवी है, अर्थात घोर अंधकार की छाया है, वो इधर उधर ले जाती है। तो इसके आगे कौरवों की कोई घोषणा नहीं है, सिर्फ यही है कि कौरवों की ओर से कई बाजे एक साथ बज उठे। कुल मिलाकर सब वे भय प्रदान ही करते हैं, इससे अधिक कुछ उनके पास है नहीं। अभय प्रदान नहीं करते, वो अपनी सेना को भी अभय प्रदान नहीं कर पाते। इसलिए
कोई ना कोई, क्योंकि कौरव तो विकारों की मतलब विकार बताए गए हैं, हमारे अंदर जो विकार है वही कौरव है, इसलिए प्रत्येक विकार कुछ ना कुछ भय देता ही है। जो भी हमारे अंदर विकार होगा उससे हमको भय ही मिलता है। इसलिए उन्होंने घोषणा भी की कि तत् संखाश भयर्ष पनवानक गोमुखः सह सैवाभ्यंत स शब्द स्तु मोलो भवत। उसके बाद अनेक शंख, नगाड़े, ढोल, नरसिंह आदि बाजे एक साथ बज उठे और उनका शब्द भी बहुत भयानक हुआ। भय का संचार होने लगा और भय के संचार के अलावा कौरवों की और कोई घोषणा नहीं थी। तो जो बहिर्मुखी विजातीय प्रवृत्ति जो होती है, जब वो सफल होती है, जब बहिर्मुखी और विजातीय प्रवृत्ति जब आपके जीवन में आती है या वो जब सफल हो जाती है तो क्या होता है, मोहमय बंधन बनता है। मोह वाला बंधन बंधता है और वो और भी डार्क हो जाता है। इसलिए भगवान ने जब शंख बजाया तो पुण्य में प्रवृत्ति की ओर घोषणाएं हुई, जिससे सबसे पहली घोषणा भगवान श्री कृष्ण ने ही की। उन्होंने जब शंख बजाया तो तत् श्वेतहर्य युक्ते महिति स्यंदने स्थितो माधव पांडवाश्च दिव्यो शंखो प्रदत्मो मतु। तो इसके उपरांत श्वेत घोड़ों से युक्त, जिसमें लेश मात्र भी कालिमा नहीं है, अर्थात दोष नहीं है। भगवान का रथ भी जो था वो श्वेत घोड़ों से युक्त था, लेश मात्र भी उसमें कोई दोष नहीं था। श्वेत सात्विक निर्मलता का प्रतीक थे। उनके रथ में बंधे हुए घोड़े भी निर्मलता के प्रतीक माने गए हैं। और महती स्यंदने महान रथ पर बैठे हुए थे। योगेश्वर श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों ने शंख बजाए। अलौकिक का मतलब होता है इस लोकों से परे, लौकिक अलौकिक शंख बजाए। मृत्यु लोक से भी परे, देव लोक से भी परे, ब्रह्म लोक से भी परे, अर्थात जहाँ जन्म और मरण का भय ही नहीं है। बाकी सब लोकों में जन्म का भय होता है, देवलोक में भी, देवलोक, ब्रह्मलोक सब में, उनसे भी परे तो पारलौकिक माना जाता है, जहाँ जन्म मरण का भय नहीं है, समस्त लोकों से परे है, पारलौकिक है, पारमार्थिक है। ऐसी स्थिति प्रदान करने वाली घोषणा योगेश्वर श्री कृष्ण ने करी। सोने चांदी या लकड़ी के जो रथ नहीं है, बल्कि रथ अलौकिक है, शंख भी अलौकिक है, इसलिए घोषणा भी अलौकिक ही होगी। लोकों से परे एकमात्र ब्रह्म ही है, सीधा उससे संपर्क करने की स्थापना की गई, पारलौकिक शक्ति आई। आप देखेंगे जो रथ था ना, भगवान कृष्ण जिस पे विराजमान थे, जिसके सारथी थे, वो रथ अपने आप में दिव्य रथ था। उस पे हनुमान जी की मूर्ति थी, ठीक है। हनुमान जी तो जबकि रामायण काल के थे, सोचिए, तो हनुमान जी वहाँ रक्षा कर रहे हैं, उनकी ध्वजा पे हनुमान जी थे, ठीक है। तो ये जो रथ था ये दिव्य रथ था, अलौकिक रथ था। ये साधारण रथ नहीं था, ये सोने चांदी और लकड़ी का रथ है। ये रथ ही अपने आप में अलौकिक था। इसलिए जब युद्ध समाप्त हुआ, युद्ध समाप्त होने के बाद भगवान ने कहा अर्जुन को जरा रथ से उतर जाओ, और जैसे ही रथ से उतरे रथ गायब, जल के भस्म एकदम, ठीक है। तो इस तरह से ये अलौकिक रथ को भगवान ने वहाँ उतारा। तो भगवान ने शंख बजाया, पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दद्मो महाशंखम भीम कर्मा व्रकोदर। ये सब ने, सब पांडवों ने अपने अपने शंख बजाए। ऋषिकेश जो हृदय के सर्वज्ञाता हैं, ऋषिकेश का मतलब ये होता है। ऋषिकेश जो हृदय के सर्वज्ञाता हैं, उन श्री कृष्ण ने पांचजन्य शंख बजाया। उनके शंख का नाम था पंचजन्य, अर्थात जो पांचों इंद्रियों को, पांचों तन्मात्राओं को, उनके रसों को
समेट कर उनमें अपने भक्ति की श्रेणी में ढाल देता है, ऐसी घोषणा की भगवान श्री कृष्ण ने। तो जो विकराल रूप से बहकती हुई जो इंद्रियां हैं उनको समेट कर अपने सेवक की श्रेणी में खड़ा कर देना, हृदय में सद्गुरु की देन दे देना, सद्गुरु से प्रेरित हृदय सद्गुरु से प्रेरित हो जाना। तो श्री कृष्ण योगेश्वर हैं और साथ में ही सद्गुरु भी हैं। बताते हैं शिष्यस्ते हम भगवन, मैं आपका शिष्य हूँ। बाह्य विषय वस्तुओं को छोड़कर ध्यान में जब हम इष्ट के अतिरिक्त कोई दूसरा न देखे, कोई दूसरा न सुने, न दूसरे का स्पर्श करें, तो ये सद्गुरु के अनुभव संचार पर निर्भर करता है कि वो इतनी भक्ति भाव जगा दे। और ऐसा ही यदि आपको समर्पण होगा, इसी को हम ईश्वर प्रणिधान कहते हैं। यम नियमों में जो नियम का लास्ट वाला पार्ट है वो ईश्वर प्रणिधान है, मतलब कंप्लीट सरेंडर टू द गॉड। उसके सिवा कुछ नहीं, हमको कंप्लीट सरेंडर कर देना चाहिए, उसके सिवा कुछ नहीं करना चाहिए। देवदत्तम धनंजय, और दैवी संपत्ति को अधीन करने वाले अनुराग ही अर्जुन हैं, और ईष्ट के अनुरूप वो लगाव में हैं जिसमें विरह, वैराग्य और इस तरह के अश्रुपात होते हों। इस तरह की भावना लिए हुए जो परमात्मा के प्रति समर्पित हैं वो अर्जुन। दैवी संपत्ति को अधीन करने वाले हैं, उन्होंने देवदत्त नामक शंख बजाया धनंजय। गदगद गिरा नयन बह नीरा, रोमांच हो, ईष्ट के अतिरिक्त अन्य कोई विषय वस्तु का लेस मात्र भी टकराव न हो पाए, उसी को अनुराग कहते हैं। पूरा एक्साइटमेंट के साथ और भगवान के प्रति, भगवान के अतिरिक्त किसी अन्य विषय कोई भी विषय हो, कोई भी चीज़ हो, उसमें बिल्कुल भी टकराव न हो पाए, मतलब आपको डिगा न पाए, ऐसा व्यक्ति या ऐसा जो शिष्य होता है उसी को अनुराग कहते हैं। और ऐसे शिष्य हैं अर्जुन, महात्मा अर्जुन। ठीक है, उनको महात्मा बोला है। पूरा अपने गुरुदेव ने जो भाष्य लिखा है अर्जुन को महात्मा बोला है। ठीक है, तो महात्मा है वो, अपने आप में बड़े महात्मा है। इसलिए भगवान किसके रथ पर हैं? भगवान अर्जुन के रथ पर हैं। जब हम अपने जीवन में अपनी बागडोर, अपने जीवन की बागडोर ईश्वर को दे देते हैं तो आप निश्चित रूप से विजयी होते हैं। अर्जुन ने अपने रथ की बागडोर भगवान को सौंप दी, अर्थात अपना जीवन रथ की बागडोर जब हम गुरु को सौंप देते हैं, क्योंकि गुरु माना है अर्जुन को, अर्जुन ने भगवान को सद्गुरु माना है। अब उनको शिष्य, अपने आप को शिष्य स्वीकार किया है और तब उन्होंने उनकी आज्ञा में काम किया है, तो तब वो उनके जीवन रथ पर बैठे हैं अर्जुन के। ऐसा और किसी पांडव ने उतना शिष्य तो नहीं दिखाया जितना अर्जुन ने दिखाया, जितनी विद्वता से अर्जुन ने काम लिया। तो यहाँ देखेंगे कि वही उसी का नाम अनुराग होता है। यदि वो सफल हो जाता है तो परम देव परमात्मा में प्रवेश दिलाने वाली जो हमारी दैवी संपदा है उन पे आधिपत्य कर लेता है, उनको अधिकार में कर लेता है। इसलिए इसी का दूसरा नाम धनंजय भी कहा गया है। एक धन जो बाहरी संपत्ति है जिससे शरीर निर्वाह की व्यवस्था होती है और आत्मा से इसका कोई संबंध नहीं होता। इससे परे जो स्थिर आत्मिक संपत्ति जो है वो ही निजी संपत्ति कही जाती है। जैसे बृहदारण्य के उपनिषद में है, याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी को यही समझाया कि धन से संपन्न पृथ्वी के जो स्वामित्व से अमृत की प्राप्ति नहीं हो सकती, उसका उपाय आत्मिक संपत्ति ही है। ऐसा नहीं कि आप धन से स्वामित्व की प्राप्ति कर लेंगे, अमृत की प्राप्ति कर लेंगे, तो अमृत की प्राप्ति तो होगी सिर्फ आत्मिक संपत्ति से।
ऐसे ही भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्र नामक शंख बजाया, प्रीति नामक शंख बजाया। जो भाव का उद्गम हुआ, निवास स्थान उसका हृदय है जिस भाव का, इसलिए इसका नाम वृकोदर कहा गया है। तो आपका भाव, आपका लगाव बच्चे में होता है, लेकिन वस्तुतः वो लगाव आपके हृदय में है जो बच्चे में जाकर मूर्त होता है। लगाव तो आपके हृदय में है, बसा है। तो ये भाव जो है वो अथाह है और महान बलशाली होता है। तो उसने प्रीति नामक शंख, महाशंख बजाया। भाव में ही प्रीति निहित होती है, इसलिए भीम ने पौंड्र, पौंड्र मतलब प्रीति, पौंड्र नामक शंख जो बजाया वो प्रीति, उसका मतलब प्रीति होता है। इसलिए भाव क्या होता है, भाव सबसे ज़्यादा बलवान होता है, लेकिन प्रीति संचार के माध्यम से वो चलता है। ठीक है, तो इसलिए बताया गया कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही में जाना। ये रामचरितमानस में उल्लेख किया गया है। इसलिए जितने भी पांडवों ने शंख बजाए हैं वो एक सात्विक प्रवृत्ति के शंख थे, या सात्विक प्रवृत्ति की उनकी ध्वनि थी। जब आप देखेंगे, यदि आप अपने गुरुदेव का कृष्णायन भाष्य सुनेंगे, या जो मैंने YouTube पे भी डाला हुआ उसको भी सुनेंगे, तो आप देखेंगे कि भगवान ने जब शंख बजाया तो उस शंख से कौन कौन सी ध्वनि निकली, अर्थात किन किन लोगों के किन किन मतलब कह सकते हैं कि दिव्य तत्वों की उत्पत्ति हुई, प्रकट हुए उस शंख से। ठीक है, तो ऐसे शंख बजाया भगवान ने। तो बड़ा एक्सप्लेनेशन, बहुत सुंदर एक्सप्लेनेशन उसमें दी गई है कि इससे गायत्री मंत्र उत्पन्न हुए, इससे ये हुआ, इससे ये हुआ, ये सारी चीज़ें, सारे मंत्रों का एक तरह से उन्होंने उस शंख से आवाहन किया। तो अनंत विजयम राजा कुंती पुत्र युधिष्ठिर, नकुल सहदेव से सुघोष मणि पुष्पको। कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख बजाया, और कर्तव्य रूपी कुंती और धर्म रूपी युधिष्ठिर। धर्म पर स्थिरता रहेगी तो अनंत विजयम रहेगी। जब आप धर्म को छोड़ देंगे तो विजय नहीं रहेंगी। अनंत तो बाद की है बात है, अनंत तो छोड़ दीजिए। जैसे ही आप धर्म छोड़ेंगे तो आपका पतन शुरू हो जाएगा। इसलिए चारों पुरुषार्थों में धर्म सबसे पहले आता है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। ठीक है, तो यहाँ भी यही बताया है कि धर्म पर जब स्थिरता रहती है तो अनंत विजयम होता है, अनंत विजय होती है, अनंत परमात्मा में स्थिति दिलाता है। युद्धे स्थिर स युधिष्ठिर, अर्थात प्रकृति और पुरुष क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के संघर्ष में स्थिर रहता है, जो महान दुख से भी विचलित नहीं होता। तो एक दिन जो है, जो अनंत है उसका अंत नहीं है, वह परम तत्व ही है और परमात्मा है। वो उस पर विजय दिला ही देगा और दिला देता है। तो इसलिए हमको ध्यान रखना है कि हमको कभी भी धर्म का साथ नहीं छोड़ना, या धर्म को कभी अपने जीवन से हटाना नहीं है जीवन में। तो नियम रूपी नकुल ने सुघोष नामक शंख बजाया, और जैसे जैसे नियम उत्पन्न होता है या उन्नत होता है, जैसे जैसे आपके नियम उन्नत होते हैं, ऐसे ही ऐसे ऐसे आपके अशुभ का शमन होता जाएगा। अर्थात जैसे जैसे आपने अपने जीवन में नियमों को उतारा, अनुशासन को उतारा कि हाँ मैं सुबह 4 बजे उठूँगा, 4 बजे उठ के पहले मैं स्नान वगैरह जो भी मेरी क्रियाएं हैं, दैनिक क्रियाएं, वो करूँगा, फिर योग करूँगा, भजन करूँगा, ध्यान करूँगा। ये नियम में यदि आपने बाले, इस वक्त मुझे प्रसाद पाना है, इस वक्त मुझे प्रसाद नहीं पाना है, मुझे दिन में 2 ही वक्त अपने मुंह को झूठा करना है। जब आप अपने जीवन में नियम बना लेंगे ना, तो नियम से क्या होगा, जो भी अशुभ होता है आपके जीवन में उसका शमन हो जाता है, उसका अंत हो जाता है और शुभ घोषित हो जाता है। और सत्संग रूपी सहदेव ने मणि पुष्पक नामक शंख बजाया। तो मनीषियों ने हर एक श्वास को बहुमूल्य मणि की संज्ञा दी है। मतलब एक भी श्वास आपकी मतलब वेस्ट नहीं है, ये मान के चलिए। हर श्वास को जो ऋषियों ने, मुनियों ने, इसलिए प्राणायाम को बड़ा महत्व दिया गया है, क्योंकि ये मणि है आपके जीवन की।
प्राण को राजा कहा जाता है, किंग ऑफ योर बॉडी। जब आप शास्त्रों में पढ़ेंगे, योग में पढ़ेंगे या शिव संहिता में भी पढ़ेंगे तो प्राण इज द किंग। राजा के जाते ही सब चले जाते हैं, सब जाने लगते हैं, मंत्री संतरी सब चले जाते हैं। राजा गया, धीरे धीरे सब चले जाएंगे। तो प्राण गया तो कुछ टाइम बाद आपका शरीर, आँख, नाक, कान ये सब चले जाएंगे, आपकी सारी इंद्रियां मतलब। तो प्राण क्या है? राजा है। और वो मनीषियों ने, ऋषियों ने उसको क्या बताया? सांस को मणि, तेरी हीरा जैसी श्वास बातों में बीती जाए। ठीक है, हीरे जैसी, डायमंड जैसी श्वास है और बातों में बिता रहे हैं। ठीक है, फालतू की बकवास करते जा रहे हैं। कोई किसी को चुगली सुननी है, किसी को ईर्ष्या सुननी है, ठीक है, किसी की ईर्ष्या करनी है, किसी की निंदा करनी है, किसी को कहीं की जानकारी लेनी है बिना बात के, किसी को देखना कि क्या कहाँ क्या चल रहा है। ये सारी घटनाएं अपना सांसों को, बस जो हीरे जैसी सांस है, हीरे जैसी सांस है, उसको बातों में बीत जाती है। तो एक सत्संग ही वो है जब आप सत्पुरुषों की वाणी को सुनते हैं। और यथार्थ में सत्संग आंतरिक स्वरूप होता है, बाहरी स्वरूप तो होता नहीं। सत्संग से आप आंतरिक स्वरूप में उतरते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि आत्मा ही सत्य है और सनातन है। तो इसलिए हमको चित्त को सब ओर से सिमेट कर आत्मा की संगत करनी चाहिए, वही हमारा सत्संग है। तो यही वास्तविक सत्संग कहा गया। यदि हम आत्म स्वरूप का सत्संग करेंगे, ये सत्संग है, चिंतन है, ध्यान है, समाधि है, इसके अभ्यास से होता है। सत्संग का चिंतन करना, ध्यान करना, समाधि तक जाना, ये अभ्यास से संपन्न होता है। जैसे जैसे सत्य के सानिध्य में आपकी सूरत टिकती जाएगी, जैसे जैसे सत्य के साथ आपका सानिध्य होता जाएगा, जैसे जैसे सत्य में आप उतरते चले जाएंगे, वैसे वैसे ही एक एक श्वास पर आपको नियंत्रण मिलता जाएगा। और फिर मन के साथ आप इंद्रियों का भी निरोध कर लेने लगेंगे। इंद्रियों का भी आप समन दमन कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। और जिस दिन इंद्रियों का या मन सहित सभी इंद्रियों का निरोध कर लिया आपने, तो आपको वो स्थिति प्राप्त हो जाएगी जिसको कैवल्य की स्थिति कहते हैं। तो इसलिए वाद्य यंत्रों की तरह चित्त का आत्मा में, आत्मा के स्वर में स्वर मिलाकर संगत करना ही सत्संग है। जैसे वाद्य यंत्र होते हैं और वो आपस में एक मतलब जुगलबंदी जिसको बोलते हैं, स्वर से स्वर मिलाते हैं। अगर कोई इधर उधर चलेगा तो संगीत ही नहीं निकल के आएगा। इसलिए वो सब देखते हैं कि भाई किस स्वर पे कौन सा मतलब गाना गाना है, तबला बजेगा या कुछ भी जो हारमोनियम बजेगा, तो वो संगीत के सारे यंत्रों का एक स्वर साथ में चलता, संगत करता है। और जब वो संगत नहीं होगी तो सुंदर म्यूजिक नहीं प्रस्तुत हो सकता, सुंदर संगीत नहीं हो सकता, सुंदर गाना नहीं हो सकता। ऐसे ही यदि हम आत्मा के साथ सत्संग करेंगे तो ही तो हमारा जीवन सुंदर होगा। तो बाह्य मणि कठोर है लेकिन श्वास मणि पुष्प से भी कोमल है। बाहरी मणि तो कठोर है लेकिन श्वास जो है वो पुष्प से भी कोमल मानी जाती है, श्वास मणि। तो पुष्प जो है विकसित होने पर, टूटने पर परेशान होता है, कुमलाता है, लेकिन आप अगले श्वास तक जीवित रहने की गारंटी नहीं दे सकते। लेकिन सत्संग सफल होने पर हर एक सांस पर आपका नियंत्रण हो जाएगा। ठीक है, नियंत्रण दिलाकर फिर आप उसके परम लक्ष्य की प्राप्ति करा सकते हैं, प्राप्ति करा देता है। इसलिए पांडवों की कोई घोषणा ऐसी नहीं है जो डराए किसी को, बल्कि वो तो सत्संग सिखाए और परमात्मा को मिलाने वाली बात करे। इसलिए प्रत्येक साधन जो हम अपनाते हैं कुछ न कुछ निर्मलता के पथ में दूरी तय करता है और आगे बढ़ता है। फिर बताते हैं
कि कायश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च पराजितः। काया रूपी काशी, पुरुष जब सब ओर से मन सहित इंद्रियों को समेटकर काया में केंद्रित करता है तब वो परमेश्वास परम ईश में वास का अधिकारी हो जाता है। जो हमारी काया रूपी काशी है उसमें हम मतलब शरीर जो फिजिकल बॉडी है उसमें हम जो हमारी मन के साथ सारी इंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां, पंचेंद्रियां, तन्मात्रा, इनको समेट कर हम काया में ही केंद्रित कर देते हैं तो परम ईश में वास करने के हम अधिकारी हो जाते हैं। और परम ईश में वास दिलाने में सक्षम काया ही, क्योंकि शरीर के साथ ही तो कुछ कर सकते हैं, बिना शरीर के तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये शरीर ही आपको वहाँ तक ले जाता है। इसलिए इस शरीर को आप दिव्य रूप समझना चाहिए, दिव्य मंदिर समझना चाहिए, दिव्यता लानी चाहिए। तो उसमें सक्षम काशी, काया ही काशी रूप मानी गई है और काया में ही परम ईश का निवास होता है। इसलिए परमेश्वास का अर्थ जो है श्रेष्ठ धनुष वाला न होकर बल्कि परम ईश वास वाला है। महाभारत में श्रेष्ठ धनुष वाला भी कहा गया इसको। तो लेकिन यदि हम आध्यात्मिक लेवल पे समझें, फिजिकल लेवल से हटें और आध्यात्मिक लेवल पे समझें तो वो आध्यात्मिक लेवल पे परम ईश वास होता है। शिखा सूत्र का त्याग करना ही शिखंडी है। आजकल जो लोग सिर के बाल कटवा लेते हैं ना और सूत्र के नाम पे गले की जनेऊ भी हटा लेते हैं, अग्नि जलाना छोड़ देते हैं, तो हो गया सन्यासी उनका या हो गया उनका सन्यास। ये नहीं है, बल्कि शिखा लक्ष्य का प्रतीक होता है जिसे आपको पाना है और सूत्र है संस्कारों का प्रतीक। शिखा जो है लक्ष्य का प्रतीक मानी जाती है और सूत्र जो है, जनेऊ जो है, ठीक है, वो संस्कारों का प्रतीक माना जाता है। जब तक आगे परमात्मा का पाना शेष है, पीछे संस्कार का सूत्रपात लगा ही रहेगा। जब संस्कार समाप्त होंगे तो सूत्रपात हो जाएगा परमात्मा को प्राप्त करने का। तब तक आपको कैसा त्याग करना, कैसा संन्यास है, ये चलने वाले पथिक उस पर जब चलते हैं तो पता चलता है। इसलिए वो प्राप्त हो जाए, पीछे लग जाए आपके ऐसे संस्कार, तो उसकी डोर काट देनी है। आपको वो संस्कार इकट्ठे नहीं करने। आपको किसी से द्वेष भाव, ईर्ष्या, मोह, ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। होना चाहिए सब प्रेम, और प्रेम भी ईश्वर से। पुत्र पुत्री से भी मोह ना होके प्रेम होना चाहिए, क्योंकि प्रेम ही ईश्वर का प्रतीक है। प्रेम अलग है, मोह अलग है। मोह में दुर्योधन, ये धृतराष्ट्र जो थे मोह रूपी थे, मोह में थे, और दुर्योधन के प्रेम में नहीं थे। प्रेम में होते तो वो विवेकशील होते, क्योंकि मोह से विवेक हो जाता है और प्रेम में विवेक होता है। ठीक है, इसलिए प्रेम ही सबसे बड़ा है। इसलिए शिखंडी ही ब्रह्म रूपी भीष्म का नाश कर देता है। शिखंडी चिंतन पथ की विशिष्ट योग्यता है और वो महारथी है। द्रुपद, दृष्टद्युम्न, दृढ़ और अचल मन, और विराट, चारों तरफ विराट या ईश्वर का प्रसार देखने की क्षमता रखता हो, ऐसी दिव्य दैवी संपत्ति के गुण होते हैं उसमें। और सात्विकता ही सात्विक है। जो इनके नाम है उनको बताया गया कि ये क्या क्या है, रूपक रूप में दिखाया जा रहा है। और सत्य के चिंतन की प्रवृत्ति अर्थात सात्विकता यदि बनी रहे तो कभी गिरावट नहीं आने पाएगी और इस संघर्ष में पराजित नहीं होने देगी। यदि आपकी नियति सही बनी रहे, यदि आपकी सात्विकता सही बनी रहे, यदि आपकी श्रद्धा सही बनी रहे, यदि आपकी भक्ति सही बनी रहे, ये लंबे काल तक आपको बना के रखनी पड़ती है, तो परमात्मा की प्राप्ति होती है। और फिर आपको कोई हरा नहीं सकता, कोई डिगा नहीं सकता। लेकिन आजकल ये दृढ़ता नहीं है ना, दृष्टद्युम्न नहीं है, हम दृढ़ नहीं है,
अचल मन नहीं है हमारा, ठीक है, चलता रहता है। तो दृष्ट धुम्न की तरह होना चाहिए ना, दृढ़ मन होना चाहिए, दृढ़ और अचल मन होना चाहिए, तभी हम दृढ़ता से, नहीं तो भाग जाएंगे। तो चलो कोई बात नहीं, आज तो होली है, होली में तो पी लेते हैं, ठीक है। अरे यार अभी क्या बात कर रहा है, होली तो है, बुरा मत मान, होली है। बस उसी दिन से पीना शुरू करके, हाँ यार मज़ा तो आया, ऐसे कभी फंक्शन और भी कर लेना भाई। तो अपने भाई की शादी है तो उसमें भी हो गया है, शादी है भाई की शादी है, इसमें ऐसे कैसे करेगा। तो दृढ़ नहीं है आपका मन, तो दृढ़ता टूटी और फिर और कांड होने लगते हैं। फिर कई बार जेल भी चले जाते हैं कि यार हम तो ठीक ठाक थे, पता नहीं इसके कहने में आ गए, ये समस्या आने लगती है। तो जब आपका दृढ़ता नहीं रहेगी तो आप हारने की गुंजाइश ज़्यादा रहती है। मन अचल नहीं रहता, ठीक है, चलायमान रहता है। ये सब समस्याएं जीवन में आपको हार की तरफ ले जाती हैं। द्रुपदो द्रौपदयाश्च सर्वस्य पृथ्वी पीते, सौभद्रस्य महाबाहु शंख दद्मु पृथक पृथक। अचल और पदयुक्त द्रुपद हैं, अचल और पददायक हैं। ध्यान रूपी द्रौपदी के 5 पुत्र हैं, जिसमें सहृदयता है, वात्सल्य है, एक लावण्य है, सौम्यता है, स्थिरता है। इन साधन से व्यक्ति महान महारथी बनता है। महारथी केवल वही नहीं जो योद्धा युद्ध में जा रहा हो, महारथी वो भी है जिसने अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली, वो भी तो महारथी हुआ। जिसने अपने मन पर नियंत्रण कर लिया वो भी तो महारथी हुआ। जिसने अपने खान पान पर नियंत्रण कर लिया वो भी तो महारथी हुआ। जिसने अपने अनुशासन समय पर नियंत्रण कर लिया वो भी तो महारथी हुआ। जिसने अपने सांसों पर कंट्रोल कर लिया वो भी तो महारथी हुआ। तो आप महारथी कहाँ से हो जाएंगे जब तुरंत भाग जाएंगे जरा सी चीज़ में। तो आप तो एकदम गिरे हुए सैनिक से भी नीचे चले जाएंगे। सोचो, डेवलपमेंट ही नहीं हो पाएगा आपकी विचारधारा का। तो महारथी तो बहुत दूर की बात है। महारथी तो उसी को कहेंगे ना जो अपने विकारों पर नियंत्रण कर लेगा, अपने मन पे नियंत्रण कर लेगा, उसको महारथी बोलेंगे। तो इसलिए जो द्रौपदी के पुत्र हैं वो एक तरह से ध्यान रूपी हैं। और बड़ी भुजा वाला अभिमन्यु, इन सब ने अलग अलग शंख बजाए और पूरे जो भय से रहित हो जाता है वातावरण, अपनी सेना को भय से रहित कर दिया। अर्थात किसी में भी कोई भय नहीं रहा, अभयता आ गई। और अभयता को परमात्मा की शरण में ही आती है, नहीं तो डर लगा रहता है। एक बार परमात्मा की शरण में गए, बस परमात्मा को आपने सुपुर्द कर दिया उनको कि भैया भगवान अब तू ही देख ले, जो तुझे करना कर ले, ठीक है, अब जैसा तू बोलता रहेगा वैसा करता रहूँगा मैं, नहीं तो मेरा कुछ नहीं है वो, ठीक है, कंप्लीट सरेंडर। तो इसलिए हे राजन, जब अर्जुन ने उसने संजय ने बताया धृतराष्ट्र को कि इन सब ने अलग अलग शंख बजाए और कुछ न कुछ दूरी सभी तय कराते हैं, इनका पालन आवश्यक है, इसलिए इनके नाम उन्होंने गिनाए। इसके अलावा, इसके अतिरिक्त कोई भी ऐसी दूरी नहीं है जो मन बुद्धि से परे हो। भगवान स्वयं ही अंतःकरण में विराजमान रहते हैं। कोई दूरी तय नहीं करनी आपको, ऐसा नहीं तो दूर जाना है कि भगवान के दर्शन सिर्फ केदारनाथ में ही होंगे, ठीक है। जिनको केदारनाथ नहीं जा सकते वो तो भगवान के दर्शन अपने घर में ही कर सकते हैं, वही नहीं नियमों का पालन करे। भगवान तो हर जगह है ना, जिसकी पहुँच जहाँ तक वहाँ तक तू, ये बोला गया है कि जिसकी जहाँ पहुँच है उसके लिए वहाँ तक ही है। माता सबरी का तो सुना ही होगा। माता सबरी ने कोई ऐसा कोई कि वो भगवान के पास चल के गई हैं, लेकिन उनके गुरु ने बता दिया, बस उनके गुरु ने बताया कि एक दिन तेरे घर पे भगवान आएंगे, जाओ, यह आशीर्वाद है। अब उसने, माता ने उसी दिन से अपने घर को रोज उसी के लिए तैयार करने लगी, भगवान के लिए। रोज़ भगवान के लिए तैयार करती थी, रास्ता सब साफ़ सफाई करती थी,
फूल वूल तोड़ती थी, फूल बिखेरती थी रास्ते में, ठीक है, बेर तोड़ के रखती थी, या जो फल होते थे वो तोड़ के रखती थी, उनको चेक करके रखती थी कि कौन से मीठे कौन से खट्टे हैं, ठीक है। तो वो सारे मतलब वो इंतज़ाम करते, रोज़ ऐसे ही सजाती थी अपने घर को कि भगवान आएंगे, भगवान आएंगे, एक दिन भगवान आएंगे, ठीक है, इतने पेशेंस के साथ। आजकल तो दोपहर तक किसी गुरु का भी इंतज़ार कर रहे हैं, दोपहर तक नहीं आए तो अपना समेट लेते हैं सब, अरे उनका आए नहीं, जब आएंगे जब देख लेंगे, ठीक है। तो भगवान कहाँ से आएंगे? भगवान तो आपकी श्रद्धा की परीक्षा लेते हैं ना, आप धैर्य की परीक्षा लेते हैं, श्रद्धा की, भाव की परीक्षा लेते हैं कि भाई कितना इसमें पेशेंस है मेरा वेट करने का, देखता हूँ। तो एक दिन भगवान स्वयं चल कर आ गए माता सबरी के यहाँ, ठीक है। इसलिए स्वयं आ जाते हैं, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए पहुँच दूर नहीं है, भगवान दूरी तय नहीं करनी होती, ठीक है। किसी को हिमालय में तपस्या करने से मिलते हैं, किसी को राजा जनक जैसे को अपने राजा बन के ही मिल जाते हैं, ठीक है। किसी को निषाद राज को मिल जाते हैं, नाव चलाते हुए मिल जाते हैं, ठीक है। कहाँ नहीं मिले भगवान? हर स्थिति में, हर लेवल पे मिले हैं। दिखाया है संसार में भगवान ने कि कहाँ कहाँ भी मैं मिल जाता हूँ। इतनी कहानियाँ ऐसी कोई आ गई। तो इसलिए जो नियम हैं वो फॉलो करने ज़रूरी हैं, चाहे आप वहाँ जाएं चाहे वहाँ जाएं, ठीक है। मतलब आप छल कपट से, मन से कोई कंट्रोल नहीं है, इंद्रियों पे कोई कंट्रोल नहीं है, और रोज़ आप भगवान केदारनाथ की यात्रा कर रहे हैं, केदारनाथ की, ठीक है, तो भी नहीं भगवान मिलने वाले। और एक पवित्र मन हृदय से आप सिर्फ गंगा जी के जल रोज़ चढ़ा रहे हैं भगवान पे, जो जिससे प्रसन्न होता है वो काम कर रहे हैं, तो वो आपके पास वहीं आ जाएंगे। तो दूर भी नहीं है और दूर भी है, जितना आप दूर समझे उतना समझ लें। तो इसलिए बोलते हैं कि इन सब ने अलग अलग शंख बजाए और अपना परिचय दिया। भगवान ने अंतःकरण में विराजमान होके ये बात की। तो इसलिए स घोषो धार्त राष्ट्राणान हृदयानि व्यादारयत नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो वेणुनादयन, कि उस घोर शब्द से आकाश और पृथ्वी को भी शब्दयमान करते हुए, मतलब शब्द का वो करते हुए, गुंजन करते हुए, तो धृतराष्ट्र के सारे पुत्रों के हृदय विदीर्ण हो गए, अर्थात उनमें घबराहट पैदा हो गई जब इनके शंख बजे। तो सेना तो पांडवों की ओर भी थी, लेकिन जो हृदय विदीर्ण हुए वो धृतराष्ट्र पुत्रों के हुए, सेना के नहीं, पुत्रों के हुए। इसलिए जो बेसिकली पांचजन्य, दैवी शक्ति पर आधिपत्य करने वाला, अनंत विजय, अशुभ का समन करने वाला, शुभ की घोषणा करने वाला, ठीक है, ये जब संगनाद हुए, आसुरी संपत्ति सब घबरा के उनके हृदय विदीर्ण हो गए। क्योंकि जिसके अंदर भय होता है, जिसके अंदर कमियां होती हैं, जिसके अंदर विकार होता है, वो सत्य चीज़ से, जो ईश्वरी चीज़ से डरता है, और धीरे धीरे उसका बल छीन होने लगता है। और इस तरह की जो प्रवृत्तियां हैं, जो आसुरी हैं, उनको हमेशा असफलता मिलती है, और दैवी संपत्ति को हमेशा सफलता मिलती है। फिर बताते हैं, अथ व्यवस्थिता दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपि ध्वजः प्रवर्त्य शस्त्र संपाते धनुर्दम्ये द पांडव ऋषिकेशम तदा वाक्यम विद्मः महीपते। अब आता है कि, और अर्जुन बोलते हैं, अब अर्जुन कहते हैं, सेन योरु भयोर मध्य रथम स्थाप्य में अच्युत। संयम रूमित संजय ने अज्ञान से जो आवृत उसका मन को समझाया कि हे राजन, इसके बाद जो कपि ध्वज, जो वैराग्य रूपी हनुमान है, जो कपि ध्वज है, उस पर ध्वज में कपि हैं, जैसे कि बताया आपको रथ में, तो वैराग्य ही ध्वज है, जिसका ध्वज राष्ट्र का प्रतीक माना जाता है। इसलिए कुछ लोग कहते हैं ध्वजा चंचल थी इसलिए कपि ध्वज कहा गया, लेकिन नहीं, यहाँ कपि साधारण बंदर नहीं है, वो स्वयं हनुमान है, जिन्होंने मान अपमान का हनन किया था। सममानी निरादर आदरही, पतंजलि योग दर्शन में भी बताया गया है
दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। मतलब प्रकृति की देखी सुनी वस्तुओं से और विषयों से राग का त्याग ही वैराग्य है। जो प्रकृति में हमको दिखाई देता है, सुनाई देता है, अनुभव होता है, ठीक है, हमको अनुभव करने वाली हमारी सारी इंद्रियां ही तो हैं, और विषयों से, उसके विषयों से जब राग का त्याग हो जाता है तभी वैराग्य होता है। इसलिए वैराग्य जिसकी ध्वजा है, उस अर्जुन ने व्यवस्थित रूप से धृतराष्ट्र पुत्रों को खड़े देखकर शस्त्र चलाने की तैयारी के समय धनुष उठाकर कहा कि ऋषिकेश, जो हृदय के सर्वज्ञाता हैं, योगेश्वर श्री कृष्ण से बोला कि हे अच्युत, जो कभी अपने पद से च्युत नहीं होते, अच्युत रहते हैं, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करिए। तो यहाँ ऐसा नहीं कि सारथी को आदेश दिया गया है, या यहाँ पर तो ईष्ट को अपने सद्गुरु से प्रार्थना की गई है कि प्रार्थना की कि भगवान मेरे इस रथ को आप दोनों सेनाओं के बीच में जाके खड़ा कीजिए। क्यों खड़ा करना है? क्योंकि मुझे देखना है कि जब तक मैं इन सब जो युद्ध की कामना के लिए आए हैं, युद्ध की इच्छा के लिए आए हैं, जब तक मैं इनको अच्छी तरह से देख ना लूँ, इस युद्ध में क्या क्या ये करेंगे, मुझे किन किन लोगों के साथ युद्ध करना है, क्या युद्ध करना कौन से योग्य है, इस युद्ध के सिस्टम को, व्यापार को मुझे समझ लेना है कि मुझे किन किन के साथ युद्ध करना है, एक बार मैं ये जानना चाहता हूँ। तो जब आप मैदान में उतरते हैं या कहीं जाते हैं तो आपको उसकी जानकारी पहले ले लेनी चाहिए कि भाई कौन कैसा है, क्या है, किस तरह से कौन किस आचरण का होगा। ये चाहे आपके जीवन के क्षेत्र में भी, क्योंकि इसलिए सबसे बड़ा मैनेजमेंट सिखाती है भगवत गीता। ये सारा वही तो है, मैनेजमेंट ही चल रहा है। जीवन में यदि उसको उतार लेंगे कि कौन से गुणों से हम जीत हासिल कर सकते हैं, अर्थात कौन कौन से गुण होंगे जिनसे हम परमानेंट जीतते रहेंगे। कपट से आप एक बार, छल से आप एक बार जीत सकते हैं, एक बार विजय प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन परमानेंट जो आपका जीत रहेगी वो किससे रहेगी? वो इन आचरणों से, दैवी संपत्त आचरणों से रहेगी जो ईश्वर ने बताया, जो पांडवों में हैं, जो पांडवों की सेना में हैं, उनमें जो आचरण हैं, और जो भगवान उन्हीं की तरफ होते हैं। आप देख लीजिए, जो छली रहे हैं, कपटी रहे हैं शुरू से ही, जिन्होंने अन्याय का साथ दिया है, उनकी तरफ कोई है भगवान? भगवान तो उनकी तरफ है जिन्होंने हमें कभी भी मुसीबत में भी अपना आचरण नहीं छोड़ा, उन्होंने वनवास में अपना आचरण नहीं छोड़ा, अज्ञातवास तक में उन्होंने अपना आचरण नहीं छोड़ा। तो जो अपने सात्विक आचरण को, पवित्र आचरण को नहीं छोड़ता, आध्यात्मिक आचरण को नहीं छोड़ता, उन्हीं के साथ भगवान आ जाते हैं, जैसे कि पांडवों के साथ आए। इसलिए विजय भी उन्हीं के साथ आती है। बाद में बोलते भी हैं संजय धृतराष्ट्र को कि जी जिनके पास भगवान है, जिनके पास ये हैं, उनके पास तो श्री विजय अपने आप ही आ जाएंगी। इसलिए मुझे नहीं बताना आपको कौन जीतेगा कौन हारेगा, आप देख लो तुम, कि मैंने तो लक्षण बता दिए किनकी विजय होती है और आप देख लेना। तो इसलिए बताते हैं कि दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में कल्याण चाहने वाले जो राजा लोग इस सेना में आए हैं, उन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा तो सही, इसलिए खड़ा करे रथ। तो मोह रूपी दुर्योधन और मोह में प्रवृत्तियों का कल्याण चाहने वाले जो मोह रूपी प्रवृत्तियों का कल्याण चाहते हैं, ठीक है, और जो राजा इस युद्ध में आए हैं उनको मैं देख तो लूँ। तो संजय बोलते हैं कि एव मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेन योरो भर मध्य स्थापित्वा रथोत्तम भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेशाम च महीक्षिताम उवाच पार्थ पश्यतान समवेतान कुरुनीति। संजय ने बोला कि निद्रा जयी, जो निद्रा विजयी होते हैं, अर्जुन निद्रा जयी अर्जुन का गुडाकेश इसको कहते हैं। निद्रा विजयी अर्जुन द्वारा इस तरह से कहे जाने पर जो हृदय के ज्ञाता हैं भगवान श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में कहा भीष्म द्रोण महीक्षिताम, मतलब शरीर रूपी पृथ्वी पर अधिकार जमाए हुए जो राजा हैं
उनके बीच उत्तम रथ को खड़ा करके कहा कि पार्थ, इन इकट्ठे हुए कौरवों को देखो, यहाँ उत्तम रथ सोने चांदी का रथ नहीं है, बल्कि संसार में उत्तम की परिभाषा जो है वो नश्वर के प्रति अनुकूलता प्रतिकूलता से की जाती है। परिभाषा तो अपूर्ण है, लेकिन जो हमारे आत्मा और हमारे स्वरूप का सदैव साथ दे वही तो उत्तम है, जिसके पीछे अनुत्तम अर्थात मलिनता न हो, छल कपट ना हो, ईर्ष्या ना हो, द्वेष ना हो, राग ना हो, ठीक है, भटकाव ना हो। तो इसलिए जो हमारे आत्मा और हमारे स्वरूप का हमेशा साथ देता है, हमेशा साथ रहता है, उसी को उत्तम माना गया है। तो इसके बाद अचूक लक्ष्य वाले जो पार्थिव शरीर को रथ बनाने वाले पार्थ उन दोनों सेनाओं में स्थित अपने पिता को, पितामह को, आचार्यों को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पोत्रों को, मित्रों को, ससुरों को, सुहृदय को देखते हैं। तो दोनों सेनाओं में अर्जुन को केवल अपना परिवार दिखाई दिया, अपना मामा का परिवार, ससुराल का परिवार, गुरुजन दिखाई पड़े, सुहृद दिखाई पड़े। तो महाभारत काल की गणना के हिसाब से देखा जाए तो उस वक्त 18 अक्षोहिणी लगभग माना जाए 40 लाख के आसपास होता है। लेकिन प्रचलित गणना में 18 अक्षोहिणी मतलब बताया जाता है 6.5 अरब के लगभग होता है, जो आज की विश्व जनसंख्या के बराबर ही मान के चलो। ठीक है, आज कितनी जनसंख्या विश्व की? 8 अरब। ठीक है, प्रचलित गणना में इतना माना। इतने मात्र के लिए सदा यदा कदा विश्व स्तर पर आवास, खाद्य समस्या बन जाती है। इतना बड़ा जन समूह अर्जुन के 3-4 रिश्तेदारों का परिवार मात्र था, ये बताया जाता है। क्या इतना बड़ा परिवार किसी का होता है? कभी नहीं होता। तो ये हृदय देश का चित्रण बताया गया कि इतने, हाँ, विकार बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। एक एक विकार करोड़ों करोड़ों विकारों को लेके आ जाता है। इस तरह से जो खड़े हुए हैं उनके सारे बांधव बहुत अत्यंत करुणा से आवर्त होकर जब कुंती पुत्र अर्जुन ने शोक किया और बोला, अर्जुन शोक करने लगा, और क्योंकि उसने देखा कि ये तो सब अपना ही परिवार है। तब अर्जुन बोलते हैं कि दृष्टमेवं स्वजनम कृष्ण युयुत्सुम समुपस्थितम सीदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति वेपुतुश्च शरीरे में रोमहर्ष जायते। बोलते हैं कि हे कृष्ण, युद्ध की इच्छा वाले जो खड़े हुए मेरे स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जाते हैं, जान ही नहीं रहती, अर्थात घबराहट होने लगती है कि मैं कहाँ किन से लड़ने जा रहा हूँ। मेरा मुंह सूख जाता है। मुंह, आप देखेंगे, लक्षण होते हैं डिप्रेशन के, ये लक्षण होते हैं घबराहट के, ये लक्षण होते हैं विषाद के जो बताए जा रहे हैं। तो आजकल डॉक्टर भी नहीं की जांच करता है कि अच्छा शरीर में कंपन होता है, कि जी हाँ थोड़ा थोड़ा कंपन होता है। घबराहट होती है, हाँ जी घबराहट होता है। मुंह सूख जाता है, हाँ जी मुंह सूख जाता है। शरीर में रोमांच होता है, इस तरह की। इतना ही नहीं, बल्कि हाथ से गांडीव गिरता है। त्वचा भी जलन सी होती है कि जल रही है मेरी त्वचा। बुखार सा हो जाता है, ज्वर सा हो जाता है, और संतप्त हो जाता है, मतलब परेशान हो जाता है। कैसा युद्ध है जिसमें स्वजन ही खड़े हैं। युद्ध तो दूसरों से लड़ा जाता है, युद्ध स्वजनों से तो लड़ा नहीं जाता। यहाँ तो सब स्वजन ही खड़े हैं। तो अर्जुन को ये भ्रम हो गया। वो कहता कि मैं अब खड़ा रहने पाने में भी असमर्थ हूँ, इसलिए मैं खड़ा नहीं रह सकता। अब देखने का भी सामर्थ्य नहीं बचा मेरे अंदर तो, कि मैं इनको देख लूँ। तो हे केशव, हे भगवान, इस युद्ध का लक्षण मुझे तो सब विपरीत दिख रहा है। मुझे कोई बढ़िया चीज़ नहीं दिख रही इसमें। मैं तो यहाँ विपरीत लक्षण देख रहा हूँ। युद्ध में अपने कुल को मारकर मेरा कहाँ कल्याण होने वाला है? तो कुल को मारने से कैसा कल्याण? और पूरा परिवार युद्ध के मुहाने पर खड़ा है। इस युद्ध में मार के मैं विजय, और विजय से मिलने वाले राज्य, और राज्य से मिलने वाला सुख, वो कह रहा कि मुझे ये नहीं चाहिए,
कि जो जो इनको मार के मिलने वाला है वो तो मुझे चाहिए ही नहीं, इनको मार के मैं ऐसा क्या करूँगा। तो कहता कि भगवान मैं विजय नहीं चाहता और न मैं राज्य का और कोई सुख भी चाहता हूँ। तो इसलिए है भगवान मुझे छोड़ो, मुझे माफ़ करो, ऐसा राज्य भोगने का भी क्या प्रयोजन, क्या फ़ायदा, जिससे जीवन का प्रयोजन ही खत्म हो जाता है। कि हमें तो जिनके लिए राज्य है और जिनके लिए भोग और सुख की इच्छा थी, वो परिवार जीवन की आशा त्याग कर युद्ध के मैदान में खड़ा है। तो हमें राज्य तो चाहिए था, लेकिन परिवार भी तो चाहिए था, परिवार के साथ ही तो राज्य चाहिए था, परिवार के बिना क्या राज्य करेंगे हम। तो सारी बात आप देखेंगे अर्जुन एकदम तर्क, सबको बढ़िया लगेगी सारी बात, सबको अच्छी लगती है कि हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। अर्जुन ने तो इतनी बढ़िया बात करी कि भाई हम क्या करेंगे। और आज के टाइम में भी ऐसे ही सोचा जाता है कि हम राज्य के इच्छित थे परिवार को लेकर, भोग सुख और धन की पिपासा थी तो स्वजन और परिवार के साथ भोगने की थी। लेकिन जब सबके सब प्राणों की आशा त्याग कर यहाँ खड़े हैं और इस तरह का मतलब ये समाप्त हो जाएंगे सब, उसके बाद मुझे राज्य मिलेगा तो क्या भोगा जाएगा। तो ऐसा सुख मुझे नहीं चाहिए। तो ये सब इन्हीं के लिए प्रिय थे और आवश्यकता थी इनसे अलग होने पर। हमको इनकी आवश्यकता क्या है, जब तक परिवार रहेगा तभी तक ये वासना भी रहती है। तो झोंपड़ी में रहने वाला भी अपने परिवार मित्र और स्वजन को मारकर विश्व का साम्राज्य स्वीकार नहीं करेगा। उसको ये बोल दो कि मैं अपने परिवार को मार दे तो ये साम्राज्य दे दूंगा, नहीं स्वीकार करेगा। आज तो कर लेगा कलयुग में तो, ठीक है। लेकिन अर्जुन यही कहते हैं कि हमें भोग प्रिय थे, विजय प्रिय थी, लेकिन जिनके लिए प्रिय थी वे ही नहीं रहेंगे तो ये भोगों का हमको क्या करना है। इन भोगों का युद्ध में मारना किसको। तो इस युद्ध में आचार्य हैं, ताऊ हैं, चाचे हैं, इनके लड़के हैं, दादा हैं, मामा हैं, ससुर हैं, पोते हैं, साले हैं, ये सारे संबंधी हैं। तो हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोकों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता। अगर आप ये बोलें कि मुझे ये तीनों लोकों का राज्य मिल जाएगा, इनको मार दो, तो मैं तब भी नहीं मारूंगा। फिर पृथ्वी के लिए तो क्या, या मतलब सिर्फ हस्तिनापुर के लिए तो क्या। तो इसलिए 18 अक्षौहिणी सेना में अर्जुन को अपना परिवार ही दिखाई पड़ा वहाँ पे। और इतने स्वजन वास्तव में क्या है, बस वही अनुराग ही अर्जुन है। तो इसलिए भजन के शुरू में प्रत्येक अनुरागी के सामने ये समस्या उत्पन्न रहती है। सभी चाहते हैं कि वे भजन करें और उस परम तत्व परम सत्य को पालें, लेकिन किसी अनुभवी सद्गुरु के संरक्षण में कोई अनुरागी जब क्षेत्रज्ञ के संघर्ष को समझता है कि उससे किसे लड़ना है, उसे किससे लड़ना है, तो हताश हो जाता है। वो चाहता है कि उसके पिता का परिवार, ससुराल का परिवार, मामा का परिवार, मित्र, गुरुजन सभी सुखी रहें, सभी व्यवस्था करते हुए परमात्मा का स्वरूप भी प्राप्त कर लें। लेकिन वह समझता है कि आराधना में जब हम आगे बढ़ते हैं, अग्रसर होने के लिए हमको परिवार छोड़ना होगा। तो इन संबंधों का मोह समाप्त नहीं होता कभी भी, और वो फिर बेचैन उठता है, अधीर उठता है। इसलिए संत भी कहते हैं कि मरना और साधु होना एक बराबर बात है। मरना और साधु होना एक ही बात है। साधु के लिए सृष्टि में कोई दूसरा कोई जीवित नहीं है, किंतु घर वालों के नाम पर कोई नहीं रहता। यदि कोई है, लगाव है, तो मोह समाप्त कहाँ से हो जाएगा। मोह समाप्त ही नहीं होगा, और जब तक मोह समाप्त नहीं होगा तो ईश्वर की प्राप्ति कैसे होगी। तो जहाँ तक लगाव है उसका पूर्ण त्याग कर देना, उस लगाव के सह अस्तित्व को मिटाने पर उसकी विजय होती है। तो इस तरह इन संबंधों का प्रसार ही तो जगत है, अन्यथा जगत में हमारा क्या। संसार में जो रिलेशंस हैं वही तो जगत है। दोस्त हैं, दुश्मन हैं, रिश्तेदार हैं, भाई हैं, बहन हैं, दादा हैं, चाचे हैं, ताऊ हैं, यही तो सारा जगत है। नहीं तो जगत आपके किस काम का। तुलसीदास कहे चिद बिलास जग बूझत बूझत बूझे, मन का प्रसार ही जगत है। तो भगवान ने भी मन के प्रसार को ही जगत कहकर बोला है। तो जिनसे इसके प्रभाव को रोक लिया है वो चराचर जगत को ही जीत जाता है। यह तैर्जित है सर्गो ये शाम साम्य स्थित मन।
लेकिन यहाँ अर्जुन, केवल अर्जुन ही अधीर था, ऐसी बात नहीं, बाकी सब भी परेशान थे। ठीक है, तो इस तरह से अर्जुन बोलते हैं कि हे जनार्दन, हे भगवान, ये धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर भी हमें क्या प्रसन्नता होगी। जहाँ धृतराष्ट्र और धृष्टा का राष्ट्र है, मोहरूपी दुर्योधन है, इनको मारकर भी हमको क्या प्रसन्नता मिलेगी। इन आतताइयों को मारकर हम पाप ही तो लगेगा। मारना तो पाप ही होता है, किसी को मारना, किसी की हत्या करना, वो तो पाप है, वो तो पाप ही लगना हमको। तो ऐसा जीवन यापन के तुच्छ लाभ के लिए हमको अनीति का नहीं अपनाना चाहिए। ये तो अनीति कही जाती है, आतताई कहलाए जाते हैं। किंतु इससे बड़े आतताई तो वो हैं जो इनको मतलब मार देते हैं। तो आत्मदर्शन में जो बाधक हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, समूह, ये सब आतताई तो हैं, इनको तो मारना ही पड़ेगा। तो इसलिए हे माधव, हे भगवान, आपने बांधव धृतराष्ट्र के पुत्र को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं। ये तो शत्रु थे वस्तुतः, मतलब शरीर में जो सिस्टम रहता है, जो हमारे ये नश्वर शरीर है, ये सब रिश्ते नाते उसी के सब जुड़े रहते हैं। इसलिए मैं तो कुछ भी करने को तैयार हूँ, लेकिन ये युद्ध करने को तैयार नहीं हूँ। मुझे कोई वो नहीं चाहिए, हम पाप के भागी नहीं बन सके। मित्र दोह हो जाएगा हमसे, कुल का नाश हो जाएगा। ठीक है, लोभ से ये नहीं करना चाहिए, कुल के नाश होने से दोष आने लगेंगे हम लोगों में। पाप से हटने के लिए कोई विचार नहीं किया जाएगा, पाप ही करते रहेंगे तो कैसे हमारा जीवन चलेगा। तो भगवान कृष्ण पे आरोप लगाया कि भाई तुम हमसे क्या काम करा रहे हो। तो अभी वह समझ में अपने को कृष्ण से कम नहीं मानता। यहाँ पे इस वक्त में अर्जुन और कृष्ण अपने आप को, मतलब अर्जुन भगवान से कम नहीं मान रहे हैं, वो पूरा ज्ञान भगवान को दे रहे हैं कि ऐसे हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्योंकि अभी तक उन्होंने उनको भगवान स्वीकार नहीं किया है, अभी तक वो उनके सखाई हैं, अभी तक ही वो मामा फूफी के ही हैं बच्चे, वही समझ रहे हैं अभी भी, लेकिन अभी तक भगवान स्वीकार नहीं किया। तो प्रत्येक नया साधक सद्गुरु की जब शरण में जाता है तो इस तरह से तर्क करता है और अपने को अपनी जानकारी से कम नहीं समझता। यही अर्जुन भी कहते हैं कि ये भले न समझे, लेकिन हम आप तो समझदार हैं। कुल के नाश के दोष पर हम विचार करना चाहिए। कुल नाश में दोष क्या है कि कुल नाश होने पर हमारा सनातन धर्म नष्ट हो जाएगा, कुल धर्म नष्ट हो जाएगा। और कुल धर्म में कुलाचार, सनातन धर्म समझा जाता है कुलाचार को ही, मतलब कुल धर्म, कुल के आचार को, कुल धर्म को ही सनातन धर्म माना जाता है। यहाँ कुल धर्म ही नष्ट हो जाएगा, कुल का आचार ही नष्ट हो जाएगा। धर्म के नाश होने से सारे कुल के पाप भी बहुत मतलब हो जाएंगे। तो हे भगवान, के पाप के अधिक बढ़ने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाएंगी। तो हे वार्ष्णेय, स्त्रियों के दूषित होने पर वर्ण संकर उत्पन्न होगा। अर्जुन की मान्यता थी कि कुल की स्त्रियां दूषित होने से वर्ण संकर होता है, लेकिन भगवान ने इसका खंडन करते हुए बताया कि मैं और स्वरूप में स्थित जो महापुरुष जो आराधना क्रम में भ्रम उत्पन्न करते हैं, तब वर्ण संकर होता है। तो वर्ण संकर पे बोलते हैं कि वर्ण संकर कुल घातियों और कुल को नरक में ले जाता है, और लुप्त हुई पिंडोदक क्रिया वाले इनके पितर लोग भी गिर जाते हैं, मतलब पितर लोग भी डाउन आ जाते हैं जब कुल धर्म का नष्ट होता है। तो वर्तमान नष्ट हो जाता है, अतीत के पितर गिर जाते हैं और भविष्य में भी गिरेंगे। और इतना ही नहीं, इन वन संकर कारकों के दोषों से कुल और कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म भी नष्ट हो जाते हैं। तो अर्जुन ये मानता है कि कुल धर्म सनातन है, कुल धर्म ही शाश्वत है, लेकिन भगवान कृष्ण इनका खंडन करते हैं और आगे बताते हैं कि आत्मा ही सनातन शाश्वत धर्म है। वास्तव में सनातन धर्म को जानने से पहले मनुष्य के धर्म पर नाम पर किसी न किसी रूढ़ी को जानता है। सनातन तो बाद में जानता है, पहले वो एक रूढ़िवादी धर्म का हिस्सा बनता है। इसी तरह से अर्जुन बना हुआ है और बोलते हैं कि ये सब चीज़ें तो वह अंत काल तक भी हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगी और हमको नरक निवासी बना देंगी। इसलिए हे अर्जुन, मैं नहीं चाहता कि मुझे नहीं युद्ध करना है। और ऐसा करके वो शोक मग्न हो जाता है अर्जुन। इस तरह से कहकर वो अपने बाण सहित पूरे धनुष को त्याग देता है और त्याग के रथ के पीछे जाकर बैठ जाते हैं।
तो यहाँ अर्थात क्षेत्र क्षेत्र के संघर्ष में भाग लेने से पीछे हट जाता है। तो यहाँ पे ये लास्ट में जाके मतलब इतना समझा दिया उनको, सारा शास्त्रों के बारे में बता दिया, सब नियम जो आज के आप देखेंगे कि सब उचित कही। उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं कि जो अनुचित हो, सारी बात बहुत ही बढ़िया और सटीक तरीके से और शास्त्रों के सम्मत की। लेकिन शिष्य शिष्य होता है और गुरु गुरु होता है, ठीक है, यहाँ ये समझ लेना जरूरी है। भगवान भगवान होते हैं और इंसान इंसान होते हैं। जो नियम बनाए हैं, शास्त्र बनाए, वो भी भगवान के द्वारा बनाए गए हैं, लेकिन वो कहाँ लागू होते हैं कहाँ नहीं लागू होते वो देखना पड़ेगा। इसलिए भगवान ने उनके कर्मों की भी व्याख्या की है। कर्म बताए हैं, अकर्म बताए हैं, विकर्म बताए हैं, उन सब की व्याख्या कर दी। तो ये यहाँ पे ये अध्याय समाप्त होता है और अर्जुन बेकार पीछे जाके बैठ गए, हाथ मतलब सब कुछ त्याग दिया कि जब हम नहीं करेंगे तो अब चलो मुझे उठा लो या कुछ भी कहीं भेज दो, मैं युद्ध ही नहीं करूँगा। मैं क्यों मारूँ अपने परिवार को, मैं क्यों मारूँ अपने गुरुओं को, मैं क्यों मारूँ इनको, ठीक है। तो वो तो धर्म युद्ध था, कोई कर्म युद्ध तो था नहीं, धर्म युद्ध के लिए आए थे। और जब युद्ध मैदान में आ गए तो ऐसों को तो कायर कहा जाता है जो युद्ध छोड़ के भागते हैं। अब मान लिया आज भी सेना में यदि पाकिस्तान से युद्ध हो रहा है और पाकिस्तान से युद्ध होने इधर मुस्लिम की भर्ती हो जाए और मुस्लिम सेना उधर छोड़ दी जाए, तो वो तो बोले कि मैं तो अपने भाइयों को क्यों मारूं, वो तो अपने देश पर कब्जा करवा लेगा, ये तो मेरी जाति के हैं, मेरे धर्म के हैं, मेरी बिरादरी के हैं, मैं इनको क्यों मारूं, ठीक है। फिर तो विकट हो जाएगी ना स्थिति, फिर युद्ध ही कहाँ होगा, फिर तो मतलब धर्म के विरुद्ध बात हो जाएगी। और जबकि वो सही कह रहा है कि मैं अपनी बिरादरी को क्यों मारूं, ऐसा देखा जाए तो ये सारी जो तर्क देते हैं महात्मा अर्जुन, वो इसी तरह का तर्क देते हैं और इस संबंध में फिर भगवान उनको बताते हैं। तो यह है आपका ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे संशय या अर्जुन विषाद योग नाम प्रथम अध्याय। इस तरह से श्रीमद् भगवद गीता रूपी उपनिषद और ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र के विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद के रूप में अर्जुन विषाद योग या संशय विषाद योग नाम का पहला अध्याय पूर्ण होता है। हरिओम तत्सत। चलिए, कोई किसी का प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। दूसरा अध्याय कल शुरू करेंगे। थोड़ा बहुत समझ में आया, 2-4 बूंद?